सीतापुर पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सीतापुर में क्यों बिछाया जा रहा पुलिस चौकियों का जाल? लूट होने पर सीतापुर पुलिस ने की नाकाबंदी की नई प्लानिंग। 3 कौन से अपराधों पर नकेल कसने की एसपी चक्रेश मिश्र ने की तैयारी? किन अपराधियों के लिए चलाया गया ऑपरेशन भोपू? साइबर क्राइम से कैसे निपटेगी पुलिस? एसपी ने दी जानकारी। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को मिलेगा काम का इनाम। 2024 के जघन्य अपराधों पर क्या बोले पुलिस कप्तान? लालच देकर ठगी करने वालों से अब ऐसे निपटेगी पुलिस। धर्मांतरण पर लगेगा ब्रेक। सीतापुर पुलिस ने तैयार किया प्लान। महिला अपराधों पर पुलिस कसेगी नकेल। तो उसी के क्रम में ये 50 चौकी बनाएगी। अब ये चौकियां हमारे लिए कई तरह से फायदेमंद होंगी। वो चौकी वाले स्थान अपराधियों के लिए एक रेड सायरन की तरह काम करते हैं। तो ये जो नाकाबंदी का एक सिस्टम बनेगा, इसको हम लोग प्रभावशाली तरीके से कर सकेंगे। सीतापुर पहले से ही काफ़ी क्राइम प्रोन जिला रहा है। यहाँ तब वो पुलिस के पास आए और हम उसके बाद एक लकीर पीटते रह जाएं। धर्मांतरण का यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल है। बिल्कुल इसमें जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जनपद में जो माफिया चिन्हित किए गए थे वो 7 माफिया थे। देखिए जो अवैध असलों का सिस्टम है वो आप लोग को जानकारी में है कि ऐसे इसके लिए भी हम लोग एक रणनीति ये बना रहे हैं कि उन जगहों को हम लोग घेराबंदी करके, जिसमें हम 5 थानों की फोर्स लगाकर उस पूरे मोहल्ले को घेर कर। महिला संबंधी अपराध के बारे में तो अगर किसी को महिला थाना आना है तो उसको लगभग 3 घंटे का सफर करके भी आने वाले क्षेत्र हैं जहाँ से महिलाओं को आना पड़ता है। सीतापुर पुलिस ने प्रयास किया जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में पब्लिक से सूचना मांगी और डुग्गी पिटवाकर सूचना मांगी कि उनके बारे में जानकारी दें और जो आपके इलाके में अपराध हो रहा और अपराधी जो हैं वो बताएं पुलिस को, क्षेत्रीय थाने को। नया साल 2025 सीतापुर जनपद वासियों को पुलिस विभाग से क्या है उम्मीदें? आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र जी के पास और आज जानने का प्रयास करेंगे कि सीतापुर की आवाम के लिए सीतापुर पुलिस की क्या है तैयारियां। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो चौकियों का जाल सीतापुर में बिछाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि सीतापुर में जितनी चौकी पहले से मौजूद हैं उसके डबल संख्या उसकी की जा रही है, तो इसका कोई न कोई मकसद तो ज़रूर होगा। तो सीधे हम बातचीत कर लेते हैं सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्र जी से। सर, यही मेरा पहला सवाल है। थैंक यू पंकज जी, आप आज यहाँ पे इस साक्षात्कार के लिए आए। चौकियों के बारे में जो आपने पूछा है तो जैसा आप जानते हैं कि सीतापुर एक बहुत विशालकाय जनपद है। यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वो दूर दूर हैं, शहरी क्षेत्र से काफ़ी दूरी पड़ती है उनकी। कई थाने हमारे ऐसे हैं जहाँ से उनके कई सुदूर क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ पर पुलिस को गश्त करने के लिए लगातार जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रक्रिया चालू की जिसको हम लोगों ने परिसीमन कहा। तो इसमें जैसा आप लोगों की जानकारी होगी कि थाना अगर कोई नया बनना है या थाने के क्षेत्र में परिवर्तन होना है तो उसके लिए शासन से अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन लोकल स्तर पर आउटपोस्ट और चौकी ये मेरे स्तर से बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले आम जनता से हम लोगों ने फीडबैक लिया, अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनसे फीडबैक लिया, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया और ये हम लोगों ने जाना कि किस क्षेत्र में चौकी की आवश्यकता है या फिर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ से लगातार क्रिमिनल्स की आवाजाही रहती है, जहाँ पर पुलिस प्रेजेंस करने से पुलिस की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। तो ऐसे स्थानों को हम लोगों ने चिन्हित किया। वहाँ पर कुछ स्थानों पर पहले से ही पुलिस की पिकेट की व्यवस्था थी, कुछ जगहों पर अभी पुलिस की कोई प्रेजेंस नहीं थी। तो ऐसे करीब 50 स्थान हम लोगों ने पूरे ज़िले में आइडेंटिफाई किए विभिन्न जनपदों में उनकी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर चौकी बनाने का एक प्रस्ताव किया। साथ में जो पुराने चौकी हल्के का विभाजन था उसको हम लोगों ने बदला, जहाँ पर कई जगह ऐसा स्थान था जहाँ कोई नई रोड बन गई है या फिर कोई ऐसी नया आवागमन का साधन हो गया है जो पब्लिक जल्दी से जल्दी उस स्थान तक पहुँच जाए। इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोगों ने हल्के का और चौकी का परिसीमन किया।
तो उसी के क्रम में ये 50 चौकी बनाई गई। अब ये चौकियाँ हमारे लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होंगी। एक तो उन स्थानों पर लगातार पुलिस प्रेजेंस रहेगी, तो जो संवेदनशील स्थान है उन जगहों पर भी हम लोग पुलिस को मौके पर तुरंत अगर कोई आवश्यकता होती है तो पहुंचा सकेंगे। वो चौकी वाले स्थान अपराधियों के लिए एक रेड सायरन की तरह काम करते हैं। अगर कोई अपराधी उधर से निकल रहा है तो उसके मन में एक बार भय जरूर व्याप्त होता है कि यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है और मैं इधर की तरफ कोई क्राइम ना करूँ। तो इसकी वजह से एक प्रिवेंटिव इफेक्ट चौकियों का होता है, जो हम लोग जल्दी ही उसका 1-2 महीने में उसका परिणाम भी हम लोग को दिखाई देगा। इसके साथ में चौकी का एक और प्रयोग है कि जैसे आपने देखा है, इससे बहुत सर्दी चल रही है, तो हमारे पुलिसकर्मी अगर उनकी ड्यूटी किसी चौराहे पर लग रही है और वहाँ पर कोई चौकी बनी हुई है तो उनके पास में एक बैठने का उचित स्थान, पानी पीने का, टॉयलेट, सब के लिए स्थान उनके पास बना रहेगा। तो इस हिसाब से ये चौकियाँ बनाई गई हैं। इन चौकियों का हम लोग प्रयोग इसलिए भी करेंगे कि अगर हमें कभी ज़िले में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, जो क्राइम की कोई बड़ी घटना होती है, तो तुरंत कई बार आवश्यकता होती है कि हम वहाँ चेकिंग कर सकें। पूरे ज़िले में हम लोग स्थान पर चेकिंग करें। तो पहले ही अनुभव में आया कि हम लोग कई बार चेकिंग की आवश्यकता पड़ी, फिर हमें फोर्स को मोबिलाइज करने में, वहाँ तक पहुँचाने में इसमें लगभग आधा घंटे का टाइम लग गया। और आज की जिस तरह की रोड्स हैं और जिस तरह के वाहन हैं, उसमें आधा घंटा एक किसी क्रिमिनल के लिए भागने के लिए बहुत आसान तरीका उसको मिल जाता है, क्योंकि तब आधा घंटा पुलिस को वहाँ पे मौके पे पहुँचने में लगता है। तो हमने कहा कि जब चौकियाँ जहाँ रहेंगी वहाँ जैसे ही एक साइड से बोला जाएगा कि तुरंत चेकिंग चालू की जाए, तो तुरंत हमारे जो चौकी पर जो भी उपस्थित पुलिसकर्मी होंगे, चाहे चौकी प्रभारी हों, कांस्टेबल्स हों, वो वहीं चौकी के सामने अपना बैरियर लगाएंगे और वहीं पर वो चेकिंग शुरू कर देंगे। तो ये जो नाकाबंदी का एक सिस्टम बनेगा, इसको हम लोग प्रभावशाली तरीके से कर सकेंगे। 26 हमारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर दूसरे जिलों का बॉर्डर लगता है, तो वो पॉइंट पहले से ही चिन्हित हैं, वहाँ पर CCTV लगा हुआ है, तो उसको ये चौकियाँ और ज़्यादा सुदृढ़ीकृत होगा जो उनका जाल बना हुआ था। इसके अलावा अब ये जो कार्यक्रम जब ये पूरा हो जाएगा, उसके पश्चात हम लोगों का प्लान है कि कुछ और ऐसे पॉइंट जहाँ पर हमें परमानेंट पुलिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर अपना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पर CCTV लगाएंगे, वहाँ पर एक ऐसा बैरियर टाइप का बनाएंगे जो जब कभी ज़रूरत होने पर और किसी पर्टिकुलर स्थान को हमें घेराबंदी करनी है तो हम वहाँ पर पुलिस को खड़ा करके और 10 मिनट के अंदर चेकिंग शुरू करा सकें। ये इसका पर्पज़ है और इसी पर्पज़ के हिसाब से ये काम किया गया। देखिए, चौकियों का जो जाल है वो अपराधी जो अपराध करने के बाद सड़क के मार्ग से भागने के प्रयास में रहते हैं, उनके लिए नकेल कसने की बड़ी योजना जिसे अमली जामा पहनाया जा रहा है सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के द्वारा, अपने आप में एक बड़ी बात होगी। क्योंकि सीतापुर 28 थानों वाला सीतापुर है, इसमें 50 करीब चौकियां पहले से थी और 50 नई चौकी और बन जाएंगी पुलिस की। तो पुलिस का जो मूवमेंट होगा वो सड़कों पर दिखाई देगा, लोगों के लिए लगेगा कि खाकी वर्दी उनके लिए मुस्तैद है कहीं ना कहीं, और जब भी कोई अपराध होगा उससे वो चेकिंग के जरिए उसे पकड़ भी सकेंगे। ये तो बात सर हो गई इसको लेकर के। अपराध को लेकर के अगर बात करें, अब सीतापुर आपका भी लंबा समय एक समान सब कुछ समझ चुके हैं, ऐसे में अब सीतापुर में आप किस प्रकार का अपराध मानते हैं जिससे पुलिस को मुकाबला करना चाहिए, और फिर उससे कैसे मुकाबला करने की तैयारी है? सीतापुर पहले से ही काफ़ी क्राइम प्रोन जिला रहा है। यहाँ पर पहले जो ऐतिहासिक रूप से लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, ये क्राइम लगातार होते रहे। यहाँ पे कई सारे गैंग हैं जो पहले से सक्रिय थे, उनके ऊपर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर उन्होंने पुलिस को चुनौती पेश की, वहाँ पे हम लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले 1 साल में लगभग 40 के करीब हाफ एनकाउंटर हुए, जिसमें जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको जेल भेजा गया। तो उसके कारण हमारी चोरी, नकबजनी और डकैती, इन सभी चीज़ों में एक नकेल कसी गई है। साथ में अब जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि समय बदलने के साथ में कुछ नए तरह के क्राइम भी सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे प्रमुख है फाइनेंशियल क्राइम, जो आप लोगों ने जैसे देखा हुआ कि कई जगह भोले भाले ग्रामीणों को धोखा देकर कुछ फाइनेंशियल कंपनी लोग खोलते हैं और उस कंपनी में पैसे जमा कराते हैं। कभी कई जगह पैसे दुगना करने के नाम पर, कई जगह इंश्योरेंस के नाम पर, कई जगह पिरामिड स्कीम चलाकर, और उनसे एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा करने के बाद वो कंपनी गायब हो जाती है और वहाँ पर जो ग्रामीण है या कोई व्यक्ति भोला वाला आदमी है वो परेशान होकर घूमता रहता है, क्योंकि उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो ऐसे कई सारे मामले सीतापुर में सामने आए, तो हमने ये देखा कि ऐसे लोगों के तार जनरली एक ज़िले के ना होकर वो कई ज़िलों में जुड़े होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हमारे जो अपराध शाखा है उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की एक स्थापना की है, जिसमें 2 निरीक्षक लगाए गए हैं, उनके साथ में उनको अतिरिक्त स्टाफ दिया गया है। उनको हम लोग जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उन्हीं से संबंधी विवेचनाएँ देंगे।
और उनके पास में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ऐसे प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा सके। अगर हमें कहीं पे ये जानकारी मिलती है कोई इस तरह की पिरामिड स्कीम चल रही है तो हम उसमें बीच में इंटरवीन करके उनकी वैधता को एक बार चेक करेंगे। अगर उनकी वैधता या उनकी जो प्रक्रिया है उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उन पर उसी समय तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हम इसका इंतजार नहीं करेंगे कि एक आदमी जिसके कम आमदनी है और उसका पूरा पैसा जब उसका चला जाए तब वो पुलिस के पास आए और हम उसके बाद एक लकीर पीटते रह जाएं। हम इसका इंतजार न करते हुए उन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। तो पहला क्राइम ये है। इसके पश्चात साइबर क्राइम आज के समय में बहुत बढ़ गया है, लेकिन साइबर क्राइम में जो अपराधी हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरा देश या कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसमें एक एक्सटॉर्शन की एक गैंग को साइबर अपराध की जो हमारी विंग है उसके द्वारा इसको बस्ट किया गया था। साइबर थाने का भी हाल में सरकार ने स्वीकृत मिलने के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर अपना शुरू किया है। तो उसमें अब अपराध पंजीकृत किए जा रहे हैं और ऐसे अगर किसी व्यक्ति का कोई समस्या साइबर संबंधी आती है तो उसके लिए प्रत्येक थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहाँ पर उनको साइबर अपराध से बचने के तरीके, उसके किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता है तो उसमें उनको आगे क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में सूचना और साइबर थाने तक कैसे पहुंचना है, कैसे विधिक प्रक्रिया अपनानी है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हम लोगों का दूसरा एक प्रायोरिटी है। थर्ड एक प्रायोरिटी जो सीतापुर जनपद में आपने महसूस की होगी कि धर्मांतरण का यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें कई जगह पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा, कई जगह पर बौद्ध कथा के माध्यम से भोले भाले ग्रामीणों को कई इंड्यूसमेंट देकर और उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे कई सारे मामले हम लोग की जानकारी में आए। अब इसमें पुलिस को एक बहुत ही थिन लाइन पर चलना पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी संप्रदाय अथवा किसी भी धर्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कोई व्यक्ति अपने घर पर कर रहा है कोई अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस, उसमें हम लोग किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे और न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट देकर, चाहे वो पैसे का हो या फिर कोई इलाज कराने के नाम पर, कोई और बच्चों को स्कूल पढ़ाने के नाम पर किसी आदमी को धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ये कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दो बड़े मामले अभी हाल में, एक सिधौली थाने में, एक तंबौर थाने में हम लोगों ने ऐसे गैंग्स को पकड़ा है। सिधौली थाने में जो गैंग पकड़ा गया उसके तार अनेक जिलों से जुड़े हुए मिले, उनके देश के अन्य प्रदेशों से भी उनके तार जुड़े हैं, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा रहा है और उनके द्वारा किस प्रकार से लोगों को बहलाया जा रहा है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें अब तक हम लोग सिधौली वाले मामले में 8 लोगों को जेल भेज चुके हैं और करीब 19 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं। इसी तरह तंबौर में 6 लोगों को जेल भेजा गया, उसमें 4 लोगों के और नाम प्रकाश में आए हैं। ये दो एक एग्जाम्पल हैं। इस तरह का पूरा जाल जो पूरे सीतापुर जनपद में अपराधियों ने फैलाया, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, उनका जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा और इस तरह की गतिविधि सीतापुर जनपद में चलने की हम लोग इजाज़त नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक धर्मांतरण विरोधी सेल का भी गठन किया है, जिसमें एक निरीक्षक और साथ में उनको स्टाफ दिया गया है, जो गोपनीय रूप से पहले जानकारी करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कोई धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग समाज के अन्य लोगों से भी सहयोग ले रहे हैं, जो सामाजिक संगठन है उनसे भी हमने कहा है कि अगर उनको कोई सूचना मिलती है तो उसके बारे में ज़रूर हमको सूचित करें। तो इस तरह की ये 3 अपराध हैं जो अगले वर्ष में हम लोगों की प्रायोरिटी पे हैं, जिस पे हम लोग एक कठोर प्रहार करेंगे। और देखिए, सीतापुर पुलिस के ये जो 3 अपराध को लेकर के कार्रवाई करने का जो अभी से इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है, अपने आप में मिसाल भी है, क्योंकि शायद किसी जनपद में इस तरीके के अपराधों को लेकर इतना संजीदा पुलिस नहीं दिखाई देती होगी, क्योंकि 3 ऐसे अपराध जो भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार करते हैं और इसमें लाखों लाख लोगों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लेकिन ये शायद अपराध किसी को दिखाई नहीं देता। दूसरा अपराध साइबर अपराध जो है, जिसको लेकर थाना का पहले से ही यहाँ पर थाना स्थापित हो चुका और उसके लिए भी पुलिस क्या प्रयास कर रही है कप्तान साहब बता रहे हैं। तीसरा अपराध जो धर्मांतरण है, इसकी शिकायतें सीतापुर में बड़े पैमाने पर बनी हुई थीं और इसको लेकर कार्रवाई पुलिस की शुरू हो चुकी है। 2025 में इस पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी है। तो इस तरीके से सीतापुर पुलिस आने वाले साल में, यानी जो 2025 है, उसमें क्या कुछ करना है उसे ये साझा कर रहे हैं सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र जी। मेरा सवाल सर एक और है कि जैसे एक शिकायत रहती है ज़मीन को लेकर के, ज़मीनों पे डकैती को लेकर के, एक सामान की ज़मीन इनकी है और दूसरे कब्जा कर रहे हैं, आपकी कार्रवाई भी माफिया तंत्र में आकर के कार्रवाई होती है। तो ये जो 3 पहले के अपराध और ये अपराध, क्या इनको चिन्हित किया जाएगा, इनको भी माफिया की श्रेणी में लाया जाएगा?
बिल्कुल, इसमें जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जनपद में जो माफिया चिन्हित किए गए थे वो 7 माफिया थे, जो पिछले 4 साल पहले लगभग चिन्हित किए गए थे। तो उसमें उन सभी पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। तो अब हमने और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोग नए माफिया चिन्हित कर रहे हैं, जो भू माफिया हों, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया अथवा जंगल से संबंधी माफिया हैं। ऐसे लोगों को हम लोग इस समय चिन्हित करने की प्रक्रिया में हैं। जो लोग चिन्हित होंगे उनके ऊपर गैंगस्टर व अन्य अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनका जो पूरा जाल है उसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कई सारे लोग ऐसे मामलों में बेनामी काम करते हैं जिसमें उनका काम माफिया वाला होता है लेकिन वो किसी और के नाम से कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी हम लोग नेटवर्क से उनको चिन्हित कर रहे हैं। एक अभी मिश्रिक में एक बड़े ऐसे नेटवर्क के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की है, उसको जेल भी भेजा गया है और उनका पूरा गैंग बस्ट किया गया है, जो लोगों से पैसा लेकर और एक ज़मीन को दूसरे नाम पे चढ़ाने में बिना कोई जो स्टैम्प ड्यूटी है वो दिए हुए और इस तरह का कार्य करते थे। उनको हम लोगों ने अभी छिन्न-भिन्न किया है। इसके साथ में हम लोग ज़िले में अन्य जगह पर भी ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक सर देखते होंगे कि जब हत्याएं होती हैं तो नाजायज़ असलहों का प्रयोग होता है। नाजायज़ असलहों की फैक्ट्री को लेकर आप द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ये आगे चलकर क्या जनता ये माने कि जब वेपन से नहीं मिलेंगे तो अपराध कैसे होगा, इसके लिए कुछ आगे है रणनीति? देखिए, जो अवैध असलों का सिस्टम है वो आप लोग को जानकारी में है कि कई सारे अन्य स्थानों से भी आते हैं और कुछ लोग लोकल मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो लोकल मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, अभी चुनाव के समय उन पर काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई। इधर भी हम लोगों ने कुछ ऐसे स्थानों पर जहाँ पर सूचना मिली उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसमें मेरा ये ज़रूर कहना है कि एक ग्रामीण अंचलों में मुझे जो आम जनता है उनसे ये अनुरोध करना है कि अगर आपको जानकारी मिलती है कोई व्यक्ति असला अवैध रूप से रखे हुए है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें। पुलिस को जब आप जानकारी देंगे तो हम उसको चेकिंग और अन्य तरीक़ों से उसके असला को उससे रिमूव करा सकते हैं, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि सीतापुर में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अवैध असलों का काफ़ी प्रयोग होता है। तो ऐसे इसके लिए भी हम लोग एक रणनीति ये बना रहे हैं कि उन जगहों को हम लोग घेराबंदी करके, जिसमें हम 5 थानों की फोर्स लगाकर उस पूरे मोहल्ले को घेर कर और उसमें जो इस तरह के नवयुवक हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है अथवा जिनका इस तरह की चीज़ जानकारी आती है, तो उन पे हम लोग उनके घरों की तलाशी लेना, उनके जो घेर हैं या फिर उनकी जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं या उनके खेतों पर कोई ट्यूबवेल बनाया हुआ, उन जगहों की भी तलाशी लेना, उनको टारगेटेड रूप से ये चेक करना कि कोई अवैध असला तो नहीं रखे हुए, इसकी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, महिला संबंधी अपराधों को लेकर शासन भी बहुत संजीदा रहता है, तो अब जो महिला संबंधी अपराध हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं और इन पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? महिला संबंधी अपराध के बारे में हम लोगों ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई हुई है वो हम लोगों की बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर हम लोगों ने जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, कुछ विद्यालय हैं, कुछ बाजार हैं, मंदिर इत्यादि हैं, जहाँ पर लगातार महिलाओं का आना जाना होता है। तो उन स्थानों पर हमारी टीम लगातार चेकिंग करती है, देखती है कोई शोधे किस्म के लोग किसी महिला को, किसी छात्रा को परेशान न करें। एक नया इनिशिएटिव जो पहले कुछ अन्य जनपदों में चला है, हम लोग यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। हमने करीब 20 के करीब अभी स्कूल चिन्हित किए हैं जहाँ पर हम लोग एक कंप्लेंट बॉक्स रखवा रहे हैं, जहाँ पर अगर कोई छात्रा है उसको कोई शिकायत करनी है तो उसमें गोपनीय रूप से अपनी शिकायत एक पर्ची के माध्यम से डाल सकती है और जो लोकल थाना होगा वो उसको साप्ताहिक रूप से चेक करेगा। तो छात्राओं को भी इसके बारे में आसानी रहेगी कि उन्हें कहीं जाना नहीं है, किसी को फ़ोन नहीं करना है, अपने स्कूल में ही वो किसी की शिकायत है तो वो कर सकती है। इसी तरह से जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उसको हम लोगों ने महिला थाना को और सशक्त बनाने के लिए उनको एक्स्ट्रा स्टाफ दिया गया है। 3 जगह पर हम लोगों ने नई एक चौकी महिला थाने की शुरू की हैं। इसमें एक आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि सीतापुर जनपद काफ़ी दूर दराज के थाने हैं, तो अगर किसी को महिला थाना आना है तो उसको लगभग 3 घंटे का सफ़र करके भी आने वाले क्षेत्र हैं जहाँ से महिलाओं को आना पड़ता है। तो हमने लहरपुर, महमूदाबाद, बिस्वा, सिधौली, मिश्रिक, ये 5 स्थानों पर महिला थाने की चौकी बनाई हैं, जिनमें से 2 बिस्वा और सिधौली पहले से संचालित हैं, 3 नई चौकी बनाई गई हैं। वहाँ पर कोई महिला पहुँचती है, किसी के घरेलू झगड़ा है या उसके साथ कोई अपराध हुआ है, तो वो वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर हमारी महिला निरीक्षक मौजूद मिलेंगी और उनके साथ में जो प्रभावी कार्रवाई है वो तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार विशेषकर जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं तो
तो उसमें जब वो महिला सीतापुर आती है तो हम उसको परिवार परामर्श केंद्र भेजते थे, उसकी काउंसलिंग कराते थे। अगर वो FIR लिखने को कहती थी तो उसकी FIR महिला थाने में लिखी जाती थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था और उसको जो तुरंत रिलीफ मौके पर मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाती थी। तो हम लोगों ने ये चौकी इस तरह से बनाई है कि पहले जो वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज है वो जाकर उस महिला के घर पर या उसके ससुराल में उसको जो तुरंत रिलीफ चाहिए वो उसको दिलाएं। उसके पश्चात उसको अगर काउंसलिंग के लिए आना चाहती है तो काउंसलिंग के लिए, अगर FIR लिखाना चाहती है तो FIR के लिए भेजें। तो ये एक हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं इसका परिणाम कैसा होता है। एक सर सीतापुर पुलिस ने प्रयास किया जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में पब्लिक से सूचना मांगी और डुग्गी पिटवाकर सूचना मांगी कि उनके बारे में जानकारी दें और जो आपके इलाके में अपराध हो रहा और अपराधी जो हैं वो बताएं पुलिस को, क्षेत्रीय थाने को। दूसरा सर मेरा ये है कि आपके पैरोकारी से, आपके प्रभावी पैरोकारी से जो सजाएं हो रही हैं, निरंतर अक्सर देख रहे हैं कि कोर्ट से सजाओं का दौर जारी है, तो इसके लिए आगे इस साल कोई टारगेट रखा गया है कि थाने से इतनी सजा दिलानी ही है? इसमें जो आपका पहला सवाल था उसमें हम लोगों ने एक ऑपरेशन भोंपू करके चलाया था, जिसमें 4 कैटेगरी के मुलजिम हमने रखे थे, जो जिला बदर हैं, जिनको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से जिला बदर किया गया है, अथवा हमारे यहाँ से वांटेड हैं किसी क्राइम में जो अपने घर पर नहीं है, भागे हुए हैं। तीसरे जिनके HS खुली हुई है और उनके द्वारा कोई आपराधिक काम अभी भी किया जा रहा है, और चौथे इन जनरल कोई ऐसा आपराधिक काम जो गाँव के लोगों की जानकारी में है और पुलिस की जानकारी में नहीं है। ऐसा होने पर हमने आम जनता में एक लाउड स्पीकर के माध्यम से घोषणा कराई कि ऐसे लोगों के बारे में कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कई बार ये होता है कि ऐसे अपराधी गांव में आते जाते रहते हैं, पुलिस जब गश्त के लिए जाती है तो वहाँ पर छापा मारती है तो वहाँ पर घर पे नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में शाम में आ गए, रात में आ गए, इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसको लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की है और उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। गाँव के कई लोगों ने कई सारे लोगों के बारे में सूचना दी, अपराधियों को पकड़वाया, तो उनको हम पुलिस विभाग की तरह से धन्यवाद भी देते हैं। दूसरे जो आपने बात पूछी थी सजाओं के बारे में, तो जो पूरी पुलिस की प्रक्रिया है उसका अंतिम लक्ष्य है कि जो अपराधी है उसको सजा दिलाना और उस सजा के माध्यम से समाज में ये मैसेज जाए कि कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये जो लक्ष्य है इसमें हम लोग न्यायपालिका के कार्य में तो नहीं हस्तक्षेप कर सकते, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ऐसे मामले चिन्हित करते हैं और ये पहले से DGP महोदय के आदेश से एक अभियान भी चलाया गया था। उसमें हम लोग ऐसे मामले चिन्हित करते हैं जो ड्रीडेड क्रिमिनल्स हैं, जैसे लगातार क्राइम करने वाले लोग हैं या माफिया हैं या फिर महिला संबंधी अपराध के मामले हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके मॉनिटरिंग कमेटी जो जिले की होती है उसके माध्यम से जिला हिसाब से अनुरोध करते हैं कि वो अपने न्यायालयों को भी आदेश देते हैं, उनमें जल्दी डेट लेकर हमारे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसमें जल्दी गवाही कराकर और पुलिस की तरफ से उसमें जो मुलजिम को पेश करना और जो अन्य कार्रवाइयाँ उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके हम लोग सजा कराएं। पिछले साल में हम लोगों ने लगभग 50 के करीब आजीवन कारावास की सजाएं माननीय न्यायालय के द्वारा उन्होंने की हैं। 1-2 मामले में तो ऐसा हुआ कि ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, एक मोहाली का मामला मुझे अभी ध्यान आ रहा है जिसमें 1 महीने के अंदर पूरी चार्जशीट लगना, एक पॉक्सो का केस था उसमें चार्जशीट लगना, उसके पश्चात कोर्ट में सजा निर्धारित होना और उसको आजीवन कारावास होना, इतनी पूरी कार्रवाई 1 महीने के अंदर पूरी की गई। तो वो अपने आप में BNS की पहली आजीवन कारावास की सजा थी, उसको प्रदेश स्तर पर भी सराहा गया। और इस तरह की हम लोगों ने इस साल के लिए भी नए मामले जो हैं जिनमें हम लोग सजा कराना चाहते हैं, ऐसे 50 मामले चिन्हित किए हैं। हर थाने से 2-2 मामले चिन्हित किए गए हैं जिनको हम लोग मतलब हम श्योर हैं कि हमारे पास अच्छे सबूत हैं, हमारे पास अच्छे गवाह हैं और हम उनको सजा करा सकते हैं। तो ऐसे मामले हमने चिन्हित करके माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि उसमें हमें डेट जल्दी दें जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी उनको सजा तक पहुँचा सकें। सिर्फ 2 सवाल सर। एक पहला मेरा सवाल ये है इसका कि ये जो मान लीजिए कि जो हीनियस क्राइम हुए हैं 2024 में, उनमें कहाँ तक सफलता मिली और 25 में पुलिस उन मामलों को लेकर क्या करने वाली है? 2024 में हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 3-4 ऐसे मामले हुए जिसको हीनियस क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो उसमें हम लोगों ने एक मेटिकुलेट तरीके से विवेचना हो, उसमें हमने FSL की टीम के द्वारा अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो हमें विवेचना में सहयोग कर सकते हैं, उसके उनका सहयोग लेकर, जैसा आपको ध्यान होगा कि रामपुर मथुरा थाने में 6 लोगों का मर्डर का मामला हुआ, उसमें हमने गुजरात की फॉरेंसिक टीम से भी मदद ली, साइको प्रोफाइल करवाया गया, ये सारी प्रक्रिया कराते हुए जिससे कि हमारे पास इतने सॉलिड सबूत हों जो क्रिमिनल है उसको हम सज़ा फांसी से दिला सकें, इसका हम लोगों ने प्रयास किया है।
इसी प्रकार से कई बड़े लूट के मामले जहाँ पर हुए उनमें हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और हत्या के हमारे जितने अभी तक मामले प्रकाश में आए हैं उन सभी में हम लोगों ने क्रिमिनल को अरेस्ट किया है और इस समय आज की डेट में कोई भी लूट अथवा हत्या का हमारा अनवर्कआउट मामला आज की डेट में पेंडिंग नहीं है। ये हमारी एसओजी की टीम, हमारे थानों की जो टीम है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है। आगे भी हम लोग इसी तरह का प्रयास जारी रखेंगे। अब मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि कई उदाहरण ऐसे रहे होंगे 2024 में जो आपके नेतृत्व में आपकी पुलिस कर्मियों ने एक मिसाल पेश की होगी, तो कुछ ऐसे उदाहरण जिनको साझा कर सकते हैं, समाज में संदेश जाए दूसरे पुलिस कर्मियों के लिए, वो प्रेरणा का माध्यम बने। बिल्कुल, जो हमारा पुलिस का जो रेगुलर कार्य है वो तो हम लोग लगातार करते ही हैं। इसके साथ में कुछ ह्यूमैनिटेरियन काम भी लगातार पुलिसकर्मियों के द्वारा किए जाते हैं। हमारे पुलिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे नागरिक हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ कांस्टेबल था, उसको फ़ोन आया, 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को खून की ज़रूरत है, तो उसने अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी थी उसके साथ साथ उसने वहाँ पर पहुँचकर उसको खून दिया और उसके साथ में उस व्यक्ति की जान बचाई गई। तो मैं समाज में अन्य लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, अपने पुलिसकर्मियों से भी अनुरोध करता हूँ कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है और किसी की बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो ये अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए। हमारे पीआरवी के कर्मियों ने अनेकों जगह पर ऐसे मामले सामने आए जहाँ किसी की सूचना मिली कि आदमी सुसाइड करने वाला है, तो उन्होंने वहाँ पर मौके पर जाकर सुसाइड को रोक दिया, उससे बातचीत करके उसको बाहर निकाला। एक जगह पर एक आदमी डूब रहा था, आप लोगों को ध्यान होगा जून के समय की घटना है, तो हमारे पुलिसकर्मी ने बिना किसी की इंतजार किए हुए तुरंत नदी में कूदकर उस व्यक्ति की जान बचाई। तो इस तरह की लगातार कार्रवाई हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। ऐसे हम लोग, ऐसे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार सम्मानित करते हैं। अभी भी हम लोगों ने आपको ये कल आप लोगों को प्रेस नोट भी इसके बारे में हम लोग देंगे कि हमारे हर एक थाने से 3-3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिन्होंने पिछले सालों में अच्छा काम किया। उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी ऐसे कार्य करें। तो सीतापुर पुलिस के लिए 2025 में क्या कुछ करने का इरादा है या क्या कुछ रणनीति है, उसको साझा किया, और माफियाओं और अपराधियों पर किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनको लेकर 2025 में सीतापुर की पुलिस का जो अपना एक नज़रिया है वो अलग रहने वाला है, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कैसे उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो सराहनीय कार्य पुलिस ने किए उसको लेकर पुलिसकर्मियों की कैसे पीठ थपथपाई जाएगी, इन सब बातों को साझा किया सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र जी ने। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।